अब हम क्लास 10th के जो जितने भी एग्जाम में डायग्राम आएंगे उनको देखते हैं। तो बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर था हमारा वो था लाइफ प्रोसेस, जिसमें हमने क्या देखा था कि जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी के अंदर वो सब एक साथ मिलके कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है और अपनी बॉडी प्रॉपर वर्क करती है। अब बात आती है वो कौन कौन से ऑर्गन थे लैब प्रोसेस में। जो आपके 4 नंबर का डायग्राम आएगा तो वो इन्हीं ऑर्गन से आएंगे। तो सबसे पहला ऑर्गन था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में, क्या डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये वाला डायग्राम जो है वो हमारा यहाँ पे है। तो ये माउथ पोर्शन है, ये ठीक है ना, जो एलिमेंट्री कैनल का पहला भाग है। उसके पास यहाँ ऑसोफेगस आएगा, क्या आएगा ऑसोफेगस। फिर थर्ड स्टोमक, ये एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट हैं, ये है हमारा लिवर और इधर पेनक्रियास। पहले हम क्या करते हैं इनके पार्ट को देख लेते हैं। फिर यहाँ ऐसा ही स्मॉल इंटेस्टाइन और ये वाली स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये वाली लार्ज इंटेस्टाइन। अब डाइजेशन होता क्या है पहले यहाँ पे आते हैं। तो डाइजेशन क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड है, कॉम्प्लेक्स फूड ये कन्वर्ट होता है हमारा सिंपल फूड में। फिर ये सिंपल फूड हमारा फाइनली कन्वर्ट होगा किसमें, एनर्जी में। किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से। तो इसमें हम केवल ये देखेंगे कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपल फूड में कैसे कन्वर्ट होता है। तो ये जो पार्ट थे इसके, डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जिसके अंदर काफी पार्ट्स आते हैं। तो माउथ, ऑसोफेगस, स्टोमक, लिवर, पैंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये वो पार्ट है जो सब मिलके खाना को सिंपल फूड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो पार्ट मात्र अगर भूल भी जाते हो तब भी आप क्या माउथ, स्टोमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इनको कवर कर लेना है डायग्राम के रूप में। और लास्ट में ये इसके शोल्डर जो भी शोल्डर है उनको कवर कर देना है। ये हमारा पहला डायग्राम है जो आने का चांस है। उसके बाद और में जो डायग्राम आएगा वो हमारा रहेगा, उसको देख लो। और वाला डायग्राम कौन सा है। तो पहला हमने पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम जो लैब प्रोसेस का पहला पॉइंट था। दूसरा हमारा है सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसा नाम है वैसा काम है, क्या पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करना, ठीक है ना। और आपकी किताब में इसे कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन, यानी ब्लड को पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। तो यहाँ पे हार्ट है, जो हार्ट क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, क्या है, जो मस्कुलर ऑर्गन, ठीक, जो क्या करता है पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है। जिसके पार्ट देख लो अब, पार्ट्स ऑफ हार्ट। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो हमारा, इसको याद रखना है, चैम्बर। एक, एक, दो, तीन, चार, ये 4 चैम्बर हो गए। तो 4 चैम्बर होते हैं हार्ट में, ठीक, नाम बाद में देखते हैं। फिर ये वॉल्व है, ट्राइकस्पट बाइकस्पट, 2 वॉल्व हो गए, ठीक। उसके बाद यहाँ पे पल्मोनरी वेन है ये, और ये पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक, ये मस्कुलर है, ठीक है। उसके बाद में मस्कुलर ऑर्गन, चैम्बर, 2 वॉल्व, इतना काफी। हार्ट में फंक्शन क्या है इसका, ब्लड को सर्कुलेट करना पूरी बॉडी में, फुल बॉडी में, ठीक है ना। ये इसका फंक्शन हो गया, ये पार्ट्स हो गए, ये डायग्राम हो गया। अब थर्ड पे आते हैं तो है एक्सक्रीटरी सिस्टम, क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसके अंदर किडनी आती है, क्या किडनी, ठीक। तो किडनी का डायग्राम कहाँ पे है, ये रहा हमारा, ठीक। पहले इसको रब करते हैं तब, ठीक। जिसमें किडनी की यूनिट क्या है, नेफ्रॉन, यानी जब बहुत सारी नेफ्रॉन मिलके किडनी बनाते हैं, इसमें ये नेफ्रॉन है। तो अगर फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन पूछे तो आप कर देंगे यूरिन फॉर्मेशन, ठीक, यूरिन फॉर्मेशन। यानी पहला पार्ट जो अगर बनाने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले हम किडनी, ये इस तरीके से आप किडनी बना लेना, ये रही हमारी ऐसे, और यहाँ पे जो यूरेटर, ठीक, और उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर, यानी पहला पार्ट किडनी, ठीक, इसके अंदर नेफ्रॉन, फिर यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर, और उसके बाद में यूरेथ्रा। ये पार्ट सेम इसको यहाँ बनाया गया है, किडनी, नेफ्रॉन, फिर यहाँ यूरेटर,
यूरिनी ब्लैडर, जहाँ पे यूरिन स्टोरेज रहती है, ये यूरेथ्रा। फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन देख लो। तो इसका फंक्शन पहला है यूरिन फॉर्मेशन, या यूरिन, जो हमारी यूरिन बनती है वो इस नेफ्रॉन यानी किडनी के अंदर नेफ्रॉन उसमें बनती है। सेकेंड, ब्लड फिल्ट्रेशन, जो कुछ भी हमने खाया पिया है, जो ब्लड जब हार्ट से किडनी पहुंचेगा तब चीजों को फिल्टर करेगा और यूरिन को बनाएगा, यानी वेस्ट मटेरियल को बनाएगा लिक्विड के फॉर्म में, जो यूरिनी ब्लैडर में स्टोर होके यूरेथ्रा के जरिए बाहर निकल जाती है। जिसकी किडनी खराब हो जाती है तो उसमें यूरिन नहीं बनती है, जिसे हीमोडायलिसिस वाली मशीन से ठीक करती है। ठीक, तो डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया पहला। दूसरा हमारा हो गया था कौन सा, ये सर्कुलेटरी सिस्टम। तीसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम। चौथा, हालांकि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो आने के चांस नहीं रहते हैं, फिर भी ऐसे नॉर्मल देख लो कि लंग्स बनता कैसे है। क्या करना है, पहले इस तरीके से लाइन खींचनी है, उसके बाद इसको यूं कर देना है, ठीक, ये लाइन, और लंग्स ऐसे बना देना है, ठीक, ये इस तरीके से लंग्स को बना देना है। ये ट्रैकिया है, ठीक, ट्रैकिया जिसमें हवा जाती है, इसे विंडपाइप कहते हैं। ये लंग्स है, ठीक। उसके बाद ये ब्रोंकाई है, यहाँ पे फिर जब फर्दर डिवाइड होते हैं इसे ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, और यहाँ पे एल्वोलाई होती है, ठीक। इसका मेन काम है ऑक्सीजन को इनटेक करना और CO2 को बाहर निकालना, ये फंक्शन था इसका। ये 4 डायग्राम तुम्हारे किसमें, लैब प्रोसेस में। अब नेक्स्ट है, इसके बाद जो चैप्टर है ब्रेन, सेकेंड चैप्टर। तो ब्रेन कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है, तो मेन जो बॉडी कंट्रोल करती है वो करती है नर्वस सिस्टम द्वारा, ठीक, नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम किससे मिलके बनते हैं, न्यूरॉन से, ठीक। नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट थे, कौन से, एक हमारा CNS और PNS। फिर CNS के 2 पार्ट हैं, कौन सा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब इन दोनों को जो वर्क करवाता है वो है न्यूरॉन, ठीक, न्यूरॉन। तो वो ही न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हमारा बना हुआ है, ये जो आपका डायग्राम में आने के चांस रहते हैं। ये है एक्सोन टर्मिनल, एक्सोन का लास्ट पार्ट, ठीक, एक्सोन टर्मिनल जो हमारे बॉडी में रहता है वो। उसके बाद यहाँ की बात करते हैं, तो ये है डेंड्राइट, क्या, डेंड्राइट्स, ठीक। ये है सेल बॉडी, सेल बॉडी, और ये है एक्सोन, ठीक, एक्सोन। ये था हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, या नर्व सेल कह दो या न्यूरॉन कह दो, जो सिर्फ डायग्राम आएगा और ज्यादा से ज्यादा पूछेगा इसका काम क्या है। तो न्यूरॉन का काम होता है सेंसरी, जितने भी सेंसरी सेल हैं अपने बॉडी में वो मैसेज को लेके जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड तक, और वहां से फिर वापस सेंसरी सेल तक, जिससे हमें कोई भी कभी चीज और टच करते हैं तो रियलाइज होती है, और ऑन द स्पॉट हम या हाथ हटा लेते हैं या कुछ भी रेस्पॉन्स देते हैं, वो इस नर्व सेल की वजह से, और नर्व सेल कनेक्ट होती है स्पाइनल कॉर्ड से। तो ये हमारे जो कितने 4 डायग्राम है, पहले चैप्टर से हार्ट, दूसरे से रेस्पिरेटरी सिस्टम, और तीसरा है हमारे कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, और चौथा है नर्व सेल। इन 4 में से या तो 2 डायग्राम या कोई एक डायग्राम कंफर्म आपको मिलेगा, तो यानी 6 नंबर का ये आज का अपना बोर्ड था। बाकी लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि एक बार एक एक फंक्शन और देख लो बस। हार्ट का फंक्शन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक, यानी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करवाना, जिसकी वजह से जो भी फूड पार्टिकल्स है, जो भी बॉडी के अंदर चीजें हैं वो हर एक ऑर्गन तक पहुंच सके। रेस्पिरेटरी सिस्टम का वर्क है यूरिन फॉर्मेशन, ठीक, या यूरिन फॉर्मेशन, और या फिर कह दो वेस्ट मटेरियल का बनना। तीसरा डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो भाई कॉम्प्लेक्स फूड का ब्रेक डाउन होना एंजाइम की हेल्प से सिंपल फूड में, ये इसका फंक्शन, ठीक। चौथा न्यूरॉन, न्यूरॉन क्या फंक्शन है कि मैसेज को सेंसरी सेल से स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाना, जिसकी वजह से जब भी कोई अकस्मात घटना घटती है अपने बॉडी के साथ में, या कोई गर्म चीज टच कर लेते हैं तो हम तुरंत हाथ हटा लेते हैं विद इन माइक्रो सेकेंड में, तो वो इस न्यूरॉन की वजह से। बाकी नेक्स्ट क्लास में जो आपके 3 या 4 डायग्राम और बचे हैं उसको करेंगे, और इनको जरूर बना के देख लेना, जिनमें आपको कोई एक डायग्राम देखने को मिल जाएगा, ठीक। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।